दोस्तों, मैंने आपको कई कहानियां सुनाई हैं जिसमें एक बात खास होती है कि जब भी कोई किसी खास जगह पर जाए जहां पर एक चुड़ैल का वास हो और वो उस चुड़ैल को क्रोधित कर दे यानी कि गुस्सा दिलाए, तो वो चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है। और कहते हैं चुड़ैल होती बेहद ही खतरनाक है। जब वो किसी का पीछा करना शुरू कर दे, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन ये बात तो तब होती है ना जब हम किसी खास जगह पर जाएं। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें बीनू नाम की लड़की किसी खास जगह पर नहीं गई थी, बल्कि वो तो अपने घर में ही थी जब उसका पीछा करना एक चुड़ैल ने शुरू कर दिया। और वो चुड़ैल क्या चाहती थी वो तो आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी बेहद ही खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। ये कहानी है अतुल और बीनू की, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। बात लगभग 4 साल पहले की है। उनकी नई नई शादी हुई थी और वो इस शहर में आए थे क्योंकि अतुल को एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। शादी को 4 ही महीने हुए थे, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। उस किराए के मकान पर वो लगभग 1 महीने रहे थे। शुरू में उन्हें नया नया सामान लेना पड़ा क्योंकि घर में उनके पास कोई सामान नहीं था। नया शहर था। एक उनके पास खटिया थी, कुछ गद्दे थे, एक रजाई, कंबल, कुछ ऐसा ही सामान था। लेकिन वो धीरे धीरे फर्नीचर भी बनाना चाहते थे। इसीलिए सिलाई का काम जो बीनू थी वो घर में किया करती और पूरा दिन वो काम करती। अतुल ऑफिस में काम करता, तो दोनों बहुत ज़्यादा थक जाते। इसके बाद जो अतुल था वो कहने लगा था कि बीनू, तुम ऐसा करो, सिलाई का काम ज़्यादा मत किया करो, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो और बीएड करने के बारे में सोचो। यहाँ काफ़ी स्कूल हैं और किसी ना किसी स्कूल में तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, ये काम ज़्यादा अच्छा रहेगा। बीनू ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। अब इस घर में रहते हुए उन्हें काफ़ी समय हो गया था। लेकिन जो बीनू थी वो ना तो आस पड़ोस वालों से ज़्यादा मिल पाई थी, ना किसी से दोस्ती बढ़ा पाई थी। जैसे जान पहचान आस पड़ोस में बढ़ानी होती है, वो बढ़ा नहीं पाई क्योंकि घर से बाहर वो निकला नहीं करती थी। लेकिन अब अतुल ने कह दिया था कि पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, ज़्यादा सिलाई का काम मत करो। अब जो बीनू थी उसने सिलाई का काम बंद कर दिया। अब वो सिलाई के लिए कपड़े उस मोहल्ले से काफ़ी दूरी से लेकर आती थी। अब आस पड़ोस में जो लोग थे उनसे ज़्यादा वो मिले नहीं थे। इस बार सुबह के वक्त जो बीनू थी वो सोच रही कि आस पड़ोस में लोगों से मिलकर आना चाहिए। वैसे भी अब आस पड़ोस में थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे तो कभी ना कभी मुसीबत में मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बीनू घर से बाहर निकली। बच्चे खेलते हुए नजर आए तो बच्चों को बुलाया। फिर उनकी माएँ वहाँ पर बैठी हुई थी, देख रही बच्चों को खेलते हुए। तो बीनू ने उनसे बात शुरू की। इस तरह आस पड़ोस के कुछ लोगों से बात करने के बाद उनके घर में भी गई कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, मैं सिलाई का काम करती हूँ, इसीलिए काफ़ी समय हो गया है हमें यहाँ पर आए हुए, लेकिन ज़्यादा मैं किसी से मिल नहीं पाई। हमारे पास कुछ सामान नहीं था तो घर का काम भी करना पड़ता था और सिलाई भी करनी पड़ती थी। आस पड़ोस वाले लोग काफ़ी अच्छे थे। इस तरह जो बीनू थी उसके पास अब समय बचने लगा था। शुरू में सुबह से सिलाई का काम करने लगती और रात के 10 बजे तक करती रहती और 9:30 बजे अतुल सो जाया करता। बीनू सिलाई का काम करती ही रहती। लेकिन अब जो अतुल था वो कह रहा, अब से तुम सिलाई का काम नहीं करोगी। जो बीनू थी घर में थोड़ा बोर हुई। शाम के वक्त जब अतुल आया, अतुल के साथ वो बाजार में कुछ सामान लेने के लिए चली गई। जिसके बाद खाना वाना खाकर 10 बजे अतुल को नींद आ रही थी क्योंकि ऑफिस में काम काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। जबकि बीनू ने कोई मेहनत की नहीं, किताबों में थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश की, ज़्यादा ध्यान लगा नहीं क्योंकि शुरुआत थी। तो बीनू को लगा कि मैं छत पर थोड़ी सैर करती हूँ, सैर करने से ज़्यादा बोरियत नहीं होगी। तो बीनू छत पर चढ़ गई। अब छत पर वो सैर कर रही और दूर दूर के मकान वो देख रही। अचानक उसका ध्यान पड़ा कि ज़्यादा लोग छत पर तो चढ़े नहीं हुए थे, सड़क पर थोड़ा घूम रहे थे, लेकिन छतों पर कोई भी नहीं था। बीनू ने दूर देखा, एक 2 मंजिला मकान था। अब ये पुरानी कोई हवेली लग रही, टूटी फूटी सी। उसकी छत पर एक औरत चढ़ी हुई जो इस तरफ देख रही थी। दूरी काफ़ी ज़्यादा थी, शक्ल तो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन बीनू ने देखा कि उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी नई नई शादी हुई हो। तो बीनू दूर से देख रही, नज़रों से नज़रें नहीं मिली क्योंकि दूरी काफ़ी ज़्यादा थी। बीनू घूमती रही, लेकिन मन में थोड़ा सवाल आया, लगता है वहाँ उस लड़की की नई नई शादी हुई होगी। इस तरह बीनू उस रात नीचे आ गई। लगभग आधे घंटे उसने छत पर सैर की, उसके बाद वो सो गई। अब 3-4 दिनों तक ये वो करती रही कि आस पड़ोस के लोगों से मिलती रही।
पहचानना चाहती थी किस मकान में कौन रहता है, और उसने कई लोगों से सवाल भी पूछा था, वो पीछे वाली हवेली पर कौन रहता है। मैंने एक बार लड़की को देखा था जिसने लाल रंग के कपड़े पहने थे। उन्होंने कहा कि वो जो 2 मंजिला हवेली है ना, वहां पर एक परिवार रहता है, लेकिन कोई लड़की तो रहती नहीं। 2 बूढ़े लोग रहते हैं, मियाँ बीवी। उनका कोई बच्चा तो है नहीं। वैसे हो सकता है कोई रिश्तेदार उनके घर में आया हो। बीनू को यह पता लगा। उसके 3-4 दिनों बाद बीनू फिर से छत पर चढ़ी हुई थी। अब हर रोज वो छत पर जरूर चढ़ती थी, लेकिन फिर से उसके 3-4 दिन बाद उसे वही लड़की दोबारा नजर आई, लेकिन उस 2 मंजिला हवेली के ऊपर नहीं, बल्कि थोड़ा पास एक और घर के ऊपर, और वो एक किनारे पर खड़ी इसी तरफ देखे जा रही थी। पहली बार भी जब बीनू ने उस लड़की को देखा था, वो 2 मंजिला हवेली के ऊपर इस तरफ देखे जा रही थी। ना तो घूम रही थी, ना कुछ कर रही थी, बस ऐसे एक तरफ देखे जा रही। इस बार भी मकान जो था वो थोड़ा नजदीकी था, लेकिन वो लड़की उसी तरह लाल जोड़े में एक किनारे पर इस तरफ दिख रही। अब बीनू को उसका चेहरा भी नजर आया। ऐसा जरूर लग रहा था कि उसकी नई शादी हुई है, क्योंकि उसने कुछ गहने भी पहने हुए थे, इसी के साथ एक लाल जोड़ा भी पहना हुआ था। लेकिन जो चेहरा था ना, उस पर कोई खास मेकअप नहीं किया था। अजीब सी मिट्टी लगी हुई या कुछ कालिख लगी हुई हो सकता है, उसके चेहरे पर कुछ ऐसे निशान हो। लेकिन वो जिस तरह से घूर रही थी ना, बस एक टक लगाकर वो बीनू को देखे जा रही थी। बीनू ने नमस्ते भी की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद आधा घंटा बीनू पर सैर करती रही। फिर नीचे आकर वो अतुल के साथ सो गई। सुबह सुबह अतुल को बीनू ने बताया कि जब मैं छत पर चढ़ी थी ना, आपको बताया ना, दूर एक लड़की थी इस तरफ घूरे जा रही थी। मुझे लगा नई नई शादी हुई होगी, लेकिन अब वो पीले वाला जो मकान है ना, मैंने उसके ऊपर भी उसी लड़की को देखा। उसी तरह लाल जोड़ा पहना हुआ, लाल साड़ी पहनी हुई, गहने भी पहने हुए थे, लेकिन चेहरे पर काफी ज्यादा निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कालिख चेहरे के ऊपर लगाई हो। मैंने नमस्ते किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं आगे वाले घर में रहती है या इस घर में रहती है, चलो मुझे क्या, मैंने आपको बता दिया, बड़ी अजीब सी थी। अतुल ये बात सुनकर अब बीनू को कह रहा, चलो जो भी हो, जैसी भी हो, तुम तो ऊपर सैर करने के लिए जाती हो ना। नमस्ते कर दिया, उसने जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, दोबारा उस तरफ देखने की कोशिश मत करना, बुलाने की कोशिश मत करना। अगर बात करनी हो वो खुद करेगी। बीनू बात समझ चुकी थी। अतुल उसके बाद काम पर चला गया। अब बीनू सुबह के वक्त कुछ आस पड़ोस की कुछ औरतें थी, उनके पास जाकर बातें करती रही। दोपहर के वक्त वो कुछ सिलाई का काम कर चुकी थी, थोड़ी थकी भी हुई थी, लेकिन पढ़ने का मौका उसे मिला नहीं। जिसके बाद रात के वक्त अतुल बार बार बीनू को कह रहा था कि किताबों में भी ध्यान लगाने की कोशिश करो, घूमती फिरती रहती हो, अब सिलाई भी करने लगी हो, दोबारा वहीं पर आ जाओगी। मैं कह रहा हूँ बीएड करनी है तो इन किताबों पर ध्यान लगाना शुरू कर दो। बीनू ने पढ़ने की कोशिश की, बीनू को थोड़ी नींद आने लगी। फिर बीनू ने कहा, मैं ऐसा करती हूँ, छत पर थोड़ा सैर करके आती हूँ, उसके बाद थोड़ी आंखें खुल जाएंगी, फिर नीचे आकर पढ़ने की कोशिश करूँगी। बीनू ने बहाना लगाया था ताकि अतुल जब तक सो जाएगा वो नीचे आएगी, फिर कहेगी मुझे भी नींद आ गई थी। बीनू चढ़ गई छत पर। बीनू ने छत पर देखा, जैसे ही वो सीढ़ियों से छत पर पहुंची, सैर करने की शुरुआत करने वाली थी, बिल्कुल साथ में एक घर था। कह सकते हैं कि ये बीनू और अतुल का घर, उसके आगे एक और घर, और उसके आगे गली, और दूसरी तरफ एक घर काफी करीब ही था। बिल्कुल शक्ल नजर आ रही, वही औरत बिल्कुल कोने में खड़ी छत पर इस तरह करके देखे जा रही। लाल जोड़ा, काफी गहने, लेकिन चेहरा काफी अजीब सा। इस बार चेहरे पर जैसे ढेर सारी कालिख लगा रखी थी, और उसके सफेद बाल भी नजर आ रहे। भले ही लाल जोड़ा पहना था, लेकिन बाल तो उसके सफेद थे। अधेड़ उम्र की कोई औरत लग रही थी। लाल जोड़ा पहनकर अलग अलग घरों की छतों पर वो क्या कर रही है। एक बार के लिए तो बीनू के मन में ख्याल आया। बीनू ने इस बार उसको बुलाया नहीं। पहली बार तो नमस्ते की थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बार बीनू को लगा कि मैं तो सैर करती रहूंगी, अपने आप खड़ी रहेगी, मुझे क्या। आधा घंटा बीनू सैर करती रही, और वो जो औरत थी ना, वो घूर कर देखती रही। बड़ी अजीब लग रही थी। कोई ऐसा लग रहा था उसे बीनू से कोई दुश्मनी हो या किसी तरह का लगाव हो, बस बीनू को देखे जा रही। बीनू एक तरफ जाती तो वो अपना जो सर था उसे ऐसे हिलाकर बीनू की तरफ देखने लगती, दूसरी तरफ बीनू की तरफ देखने लगती। वो किसी और चीज को नहीं देख रही थी, सिर्फ बीनू को देखे जा रही। और जो बीनू थी उसे काफी असहज महसूस हुआ। तो आधा घंटा सैर करने के बाद उसने उस तरफ देखा ही नहीं। सीढ़ियों से जब नीचे बीनू उतरने वाली थी, तब ध्यान उसकी तरफ पड़ा। वो अब भी बीनू की तरफ देख रही, लेकिन इस बार
वो मुस्कुरा रही थी। बीनू नीचे आ गई। उसे काफ़ी अजीब लग रहा, तो बीनू ने सोचा कि अब मैं छत पर नहीं चढ़ूंगी, बड़ी पागल सी औरत लगती है, मुझे देखकर हंसी जा रही है। अब हो सकता है कोई अधेड़ उम्र की औरत हो, उसकी शादी हो गई। अब चेहरे पर कुछ लगाया था, ये दाग धब्बे नहीं थे, चेहरे पर ऐसे कालिक मली हुई जैसे लिपस्टिक लगाई हो, या चेहरे पर वो खून लगा हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पागल औरत लगती है। अब मेरी भी शादी हुई है, मैं ऐसे लाल रंग के जोड़े को पहनकर छत पर हर रोज थोड़ी ना चढ़ूंगी। ये कहा बीनू ने। वो नीचे आई, अतुल के साथ सो गई। अगले दिन सुबह अतुल को ये बताया, और अतुल कह रहा था सैर करने के लिए समय था, औरत की तरफ देखने के लिए समय था, किताबों में ध्यान लगाने के लिए समय नहीं था। तो बीनू कहने लगी मैं तो बता ही रही हूँ, आगे से नहीं बताऊंगी। थोड़ा झगड़ा हुआ, जिसके बाद जो बीनू थी वो घर में रही दोपहर तक। दोपहर के बाद कुछ सिलाई का काम था, वो सिलाई का काम करती रही। शाम को उसे याद आया कि अतुल तो आने वाले हैं। अब भले ही घर की चाबी दोनों के पास थी, लेकिन बीनू को अब जाकर याद आया कि वो सब्जी तो लेकर नहीं आई और कुछ सामान बाजार से लेकर आना था, और अतुल को घर आने में कई बार देरी हो जाती है। तो अतुल कहकर गया था कि सामान लेकर आना। बीनू को गलती का एहसास हुआ कि मुझे तो अब जाना होगा, देर हो चुकी है। बीनू ने क्या किया, वो निकल पड़ी बाजार की ओर। अंधेरा हो चुका था और बीनू बाजार में सामान खरीदती रही। इतने में रास्ते में अतुल मिल गया। अब अतुल कुछ सामान लेकर आया था जो घर में रखना था, कुछ पेपर वर्क था। तो बीनू ने कहा कि चलो मेरे साथ, तुम भी कुछ सब्जी वगैरह खरीदना चाहते हो तो मुझे बता दो कौन सी सब्जी तुम्हें पसंद है, तो हम इकट्ठे खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं। अतुल ने कहा नहीं, थोड़ा पेपर वर्क है, मुझे जाकर जल्दी से ये करना है, उसके बाद ऑफिस में रिपोर्ट भी करना है। ऑफिस आज खुला है 10 बजे तक, तो मैं अपना काम बस 10-15 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन वापस जाने में यहाँ से देर हो सकती है। मैं निकलता हूँ, तुम जल्दी सामान लेकर आ जाओ। बीनू ने कहा ठीक है। अब बीनू जब सामान लेती रही तो समय काफ़ी ज़्यादा हो गया, ज़्यादा भी नहीं, 8 साढ़े 8 हो गए थे या 9 बजे के करीब का समय था। जब वो वापस अपने मोहल्ले के करीब पहुंची थी ना, उसने ध्यान दिया कि पहले तो भीड़ थी, वहाँ तो काफ़ी आवाज़ें आ रही थी और वहाँ सुरक्षित भी वो महसूस कर रही। मोहल्ले में भी सुरक्षित महसूस होता था, काफ़ी लाइट्स लगी हुई थी। ऐसा कुछ नहीं था कि असुरक्षित हो या यहाँ पर कोई वारदात होती हो, लूटपाट की कोई घटना हुई हो, लेकिन उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब भीड़ में भी एक आवाज़ आ रही थी, वहाँ तो चलो जायज़ है, कोई भी इधर उधर जा सकता है, लेकिन पायल की आवाज़ कुछ समय से जैसे उसके करीब से आती जा रही। इतनी दूर से वो पायल की आवाज़ उसे सुनाई देती रही। जिस रास्ते से वो गुजरती कोई जैसे उसके पीछे ही था, और शुरू में तो बीनू को लगा कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, हो सकता है इस तरफ कोई आ रहा हो, लेकिन मोहल्ले तक, अब मोहल्ले के उस मोड़ से जैसे ही बीनू निकली, बीनू को लगा पीछे मुड़कर देखना चाहिए, ऐसा तो नहीं कोई मेरा पीछा कर रहा है और मुझसे छीनने की वो कोशिश करे, लेकिन पायल पहनी है, हो सकता है ये कोई औरत ही हो। बीनू ने पीछे मुड़कर देखा। वो मोड़ से अब निकलने ही वाली थी, तभी पीछे मुड़कर देखा। उससे लगभग 10 से 15 फुट की दूरी पर लाल जोड़े में वही औरत थी। अब जो बीनू थी एक पल के लिए उसे देखकर सहम सी गई, क्योंकि पिछले कुछ समय से जैसे वो छत पर उस औरत को देख रही थी, वो घूरती रहती थी, तो उसे लगा शायद हो सकता है उसे बिल्कुल वो पसंद नहीं करती या पागल औरत हो। अब ये अंधेरे में कोई घर से बाहर नहीं था। वो जो गलियां थी ना, उनके जो घर बने हुए, वहाँ उनके दरवाजे दूसरी तरफ थे। ये जो कुछ गलियां थी, यहाँ कम दरवाजे थे या कम लोग रहते थे और सड़क पर कोई मौजूद नहीं था। बिल्कुल अकेलापन महसूस हुआ। सामने वो औरत, लेकिन बीनू ने उस तरफ देखना नहीं छोड़ा। वो उस औरत को अच्छे से देख रही। चेहरा देखा, काली खमली हुई, झुमके पहने, हार पहना हुआ, पायल भी पहनी हुई होगी, तभी तो आवाज़ आ रही है, लेकिन उसका चेहरा बड़ा अजीब, और वो हंस रही थी। फिर बीनू को आ गया गुस्सा। बीनू को लगा क्या पागल है, मेरा पीछा करती रहती है, कभी तो घरों की छत के ऊपर चढ़कर मुझे देखती रहती है, अब इससे पूछ ही लेती हूँ इसे परेशानी क्या है। तो बीनू वहीं खड़ी होकर कहने लगी, क्या चाहिए तुम्हें, मुझे घूरती क्यों रहती हो। और उसने इशारा किया, मुझे तुम चाहिए। यह बात सुनकर जो बीनू थी वो सहम सी गई। बीनू को लगा क्या पागल है, मुझे मांग रही है, मैं कोई खिलौना हूं या सब्जी हूं, कोई चीज हूं मैं। बीनू ने कहा चली जाओ, मेरा पीछा मत करो। वहीं पर वो औरत खड़ी रही। जब बीनू ने उसके पैरों की तरफ ध्यान दिया ना, क्योंकि बीनू
एक बार के लिए थोड़ा पीछे हटी थी और एक कदम जब बीनू ने पीछे हटाया उस औरत ने अपना पैर आगे बढ़ाया। उसकी एड़ी नजर आ रही थी, उसकी एड़ी आगे की तरफ थी, उसके पैर का हिस्सा पीछे की तरफ। बीनू ने एक और कदम पीछे हटाया, दूसरे पैर की एड़ी नजर आई, उल्टे पैर थे उसके। जब बीनू ने ये चीज़ देखी वो तो डर कर भागने लगी। सब्जी का वो जो बैग था उसके हाथ से छूट गया। वो चीखी नहीं, बड़ी तेजी से घर की तरफ भागी। लेकिन पीछे से कुछ समय पायल की आवाज़ आई, जिसके बाद वो पायल की आवाज़ उसे दोबारा सुनाई नहीं दी। डर कर घर के अंदर जब आई, अतुल देखने लगा क्या हुआ, हाँफ क्यों रही हो, भाग कर आई हो, और वो जो बैग था वो कहाँ है, झोला कहाँ है। फिर बीनू ने बताया कि वो जो औरत लाल जोड़े में नजर आती है ना, वो कोई साधारण औरत नहीं है, वो एक चुड़ैल है। मेरा पीछा कर रही थी, उल्टे पैर थे उसके और उसकी वो मुस्कान। वो कह रही थी मुझे तुम चाहिए। जिसके बाद अतुल ने शांत करवाने के बारे में सोचा कि डरो मत, पागल औरत होगी, बेवजह तुम्हें डरा रही होगी। बीनू ने कहा पागल है माना, उसके तो पैर उल्टे थे, उल्टे पैरों से मेरा पीछा किया उसने। जो बीनू थी वो कह रही वो एक चुड़ैल ही है, उल्टे पैरों वाली चुड़ैलें होती हैं। अतुल ने कहा तुम डर रही हो, अंधेरा है तो घबरा रही हो, फिक्र मत करो, मैं झोला लेकर आता हूं। अब अतुल घर के बाहर गया। बीनू ने रोकने की कोशिश की कि वहां पर चुड़ैल है, आपको नुकसान पहुंचाएगी। 5 मिनट बाद जो अतुल था वो झोला लेकर आ गया। कुछ सब्जी गिर चुकी थी, आसपास नाली के पास गिर चुकी, तो उसने उठाई नहीं। जितना सामान लिफाफे में बंद था झोले के अंदर, उसे लेकर वो घर के अंदर आ गया और कहने लगा कोई बात नहीं, ज़्यादा सामान नहीं गिरा है, चिंता की कोई बात नहीं है, इससे काम बन जाएगा। लेकिन जो बीनू थी बार बार उसके मन में ख्याल आ रहा। जैसे ही 9 साढ़े 9 का समय हुआ, अतुल ने कहा अब तुम सैर करने के लिए ऊपर नहीं जाना चाहती, तुम्हें तो ऊपर जाकर घूमना पसंद है, रात के वक्त थोड़ा घूम कर फिर तुम सो जाती हो। अब अतुल चिंता करता था बीनू की कि वो घबराई हुई है, तो वो चीज़ें वो करेगी जो वो हर रोज़ करती है, तो चिंता कम होगी। बीनू ने कहा नहीं, छत पर नहीं जाऊंगी। अगर आसपास के किसी घर की छत के ऊपर वो औरत खड़ी हुई मेरी तरफ देखती हुई, वो तो चुड़ैल है ना, ऐसा ना हो मुझे नुकसान पहुंचाए। जो अतुल था उसने कहा डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा करो तुम छत पर मत चढ़ो, आगे गेट के पास घर के अंदर रहना, वहाँ घूम लो, बाहर मत जाना। बीनू ने कहा ठीक है, क्योंकि उसे सैर करके सोने की आदत थी। अतुल बेडरूम में। अतुल ने सोचा हुआ था कि वो अब सोएगा नहीं, जब तक बीनू वापस नहीं आ जाती तब तक वो सोएगा नहीं। जो बीनू थी गेट के पास घूमने लगी, घर के अंदर ही। घूमते घूमते उसकी नज़र पास के एक पेड़ पर पड़ी। अब ये जो गली थी ना आगे वाली, ये काफ़ी चौड़ी थी, इधर घर इधर घर, तो इधर वाले 1-2 घर के आगे एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ। उस पेड़ की एक डाली पर उसे कोई बैठा नजर आया। अब स्ट्रीट लाइट नीचे लगी थी तो रोशनी ज़्यादा ऊपर नहीं थी। उसे लगा जैसे कोई इंसान ही है, लेकिन काला काला सा, क्योंकि रोशनी नहीं पड़ रही, लेकिन साफ था, कोई बैठा ज़रूर हुआ है। जिसके बाद वो एक डाल से नीचे उतरता हुआ नजर आया बीनू को। बीनू देख रही, बीनू पहले से डरी हुई थी। जैसे ही लाल जोड़ा और उल्टे पैर नजर आए, उल्टे पैरों से डाली पर पैर रखते हुए वो औरत नीचे उतर रही। वो चुड़ैल थी, उसके उल्टे पैर थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट। स्ट्रीट लाइट एक तरफ वाली पेड़ के उस हिस्से पर पड़ रही थी। बीनू भागती हुई घर के अंदर आई, दरवाज़ा लगाया और चीखते हुए अतुल को कहा चुड़ैल पेड़ पर चढ़ी हुई है, चुड़ैल। अब जो अतुल था वो कह रहा शांत हो जाओ, मैं देख कर आता हूँ। बीनू ने कहा नहीं, तुम छत पर नहीं जाओगे, छत पर वो चुड़ैल हमारे साथ कुछ करेगी, हमें लोगों को बताना होगा कि यहाँ पर चुड़ैल है, पूछना होगा क्या इस घर पर भूत का साया है, आसपास गली में किसी जगह पर किसी चुड़ैल का साया है, वो मुझे नज़र क्यों आती है। अतुल ने कहा ठीक है, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। बेडरूम में वो 1 घंटे बातें करते रहे। फिर छत से आवाज़ आ रही, क्योंकि वो जो सीढ़ियाँ थी ना अंदर घर के ही ऊपर की तरफ जाती थी, ऊपर एक दरवाज़ा लगा हुआ, तो ऊपर से एक आवाज़ आ रही। ये पायल की आवाज़ थी। पायल की आवाज़ छम छम करती आती जा रही, तो उन्हें लेटे हुए सोने में परेशानी हो रही। अतुल को आया गुस्सा। अतुल ने कहा छत पर कोई लगता है, मुझे लगता है वो औरत छत पर आ चुकी है, उसे देखना ही होगा। बीनू ने कहा मत जाओ, उसके पैर उल्टे हैं, वो एक चुड़ैल है। अब तक अतुल को भरोसा नहीं हुआ था कि बीनू जो देख रही है वो सच है।
जो अतुल था उसे लग रहा था कि बीनू को भ्रम हो रहा है। छत पर कोई लिफाफा देखा होगा, सोचा होगा कि ये चुड़ैल है। रास्ते में वो औरत नजर आई होगी, इसे लगा कि उल्टे पैर हैं, ये भागी। वैसे भी उसने साड़ी पहनी थी ना, तो पैर अच्छे से नजर नहीं आए होंगे। तो बीनू की बातों पर अतुल पूरी तरह से यकीन नहीं कर रहा। अतुल ने कहा मैं देख कर आता हूँ। बीनू ने कहा ऊपर मत जाओ, कुछ बुरा हो सकता है। अतुल माना नहीं। अतुल ने कहा तुम नीचे रहो, मैं ऊपर जाकर आता हूँ। अतुल ने एक डंडा उठाया। अब पायल की आवाज़ तो आ रही। ऊपर पहुंचा, दरवाज़ा खोला। पायल की आवाज़ तब तक बंद हो चुकी थी। इसके बाद पायल की आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो औरत अतुल को नज़र नहीं आई। अतुल ने अब तक उस औरत को देखा ही नहीं था। जिसके बाद अच्छे से देखने के बाद पीछे वाली हवेली, पास का घर, कहीं पर पेड़ के ऊपर कहीं तो वो औरत नज़र आई ना, उसे वो औरत नज़र नहीं आई। फिर वो आ गया नीचे। अब नीचे आकर बेडरूम में पहुंचा तो उसने देखा कि बीनू सो चुकी है। एक तरफ करवट लेकर वो सो चुकी है, जैसे उसे कोई फ़र्क ना हो। फिर अतुल को लगा कि डरी हुई है, बहुत घबराई हुई है। हो सकता है घबराहट में उसे नींद आ गई हो। थोड़ा हिलाने की कोशिश की कि बीनू जाग रही हो, रो तो नहीं रही। एक तरफ करवट लेकर कई बार बीनू रोया करती थी अगर झगड़ा हो जाए अतुल से तो छोटी मोटी बात पर। अब करवट ली हुई, आंखें बंद, यानी कि वो सो रही है। अतुल को अजीब लगा। फिर ये भी लगा चलो परेशान है, सो गई, कोई बात नहीं, चिंता दूर हुई। लेकिन आधी रात के वक्त अतुल भी सो चुका था, उसे नींद आ चुकी थी। टक टक की आवाज़ ने उसकी नींद को खराब किया। वो देखने लगा अब भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। दरवाजे से आवाज़ आ रही। अब वो अपने कमरे में बहुत अंधेरा रखते थे। एक बल्ब लगाया होता था एक किनारे पर, अब उसके ऊपर कपड़ा लगा देते थे क्योंकि जो अतुल था उसे घुप अंधेरे में नींद आती थी। थोड़ी भी रोशनी हो तो आंखों में चुभती रहती थी। तो ऐसे अंधेरा और टक टक की दरवाजे से आवाज़ आ रही, अच्छे से दिख भी नहीं रहा। अतुल ने क्या किया, अतुल ने सोचा कि लाइट जलाता हूँ, आवाज़ क्यों आ रही है, क्या कोई चीज़ हिल रही है या सच में घर के अंदर कोई आ तो नहीं गया। अतुल ने लाइट जलाई। अतुल ने सामने देखा, बीनू थी, खड़ी थी दरवाजे के बिल्कुल साथ और दरवाजे पर ऐसे ऐसे सर मार रही। टक टक टक, ये आवाज़ उसके सर की थी। फिर अतुल जल्दी से उठा और देखने लगा, ये बीनू क्या कर रही हो। बीनू की आंखें बंद, वो नींद में दरवाजे पर सर मार रही। अतुल ने पकड़ा, उठाने की कोशिश की। बीनू जैसे ही उठी कहने लगी क्या हुआ, तुमने मुझे हिलाया क्यों, उठाया क्यों। अतुल ने कहा देखो सही तुम कहाँ खड़ी हो, दरवाजे पर सर क्यों मार रही थी, तुम तो नींद में चलती नहीं, आज नींद में कैसे चलने लगी। उसके बाद बीनू ने कहा मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। अतुल को पीछे किया। बीनू ने आंखें बंद कर ली। वो खड़ी थी, बेड पर लेटी नहीं थी। अतुल को कह रही कि मुझे सोने दो। उसने आंखें बंद कर ली। अतुल 2 फुट की दूरी पर खड़ा देख रहा मेरी बीवी हरकतें कैसी कर रही है। अतुल ने बीनू को पकड़ा, ऐसे किया, झटका मारा कि उठो तुम नींद में हो। जिसके बाद बीनू ने आंखें खोली और गुस्से में अतुल को देखा। परेशान मत करो, बेवजह परेशान कर रहे हो, चुप करके सो जाओ। अब धक्का दिया अतुल को, थोड़ा पीछे किया और दरवाजे के साथ सटकर आंखें बंद करके वो सोने लगी, लेकिन सर दरवाजे पर मार रही। अतुल देख रहा बीनू को हुआ क्या है, भाई ये बदल गई। फिर अतुल के दिमाग में आया, छत से वो पायल की आवाज़ आ रही थी। मैं ऊपर गया, कोई नज़र नहीं आया। वापस आया था, ये सो चुकी थी। कहीं जो ये बातें करती थी वो सच तो नहीं। जब तक मैं ऊपर गया कोई घर के अंदर तो नहीं आ गया था। अतुल की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। ना तो वो छू सकता था अब बीनू को, ना वो सो सकता था। वहीं पर 15 मिनट खड़ा रहा। जिसके बाद बीनू को पकड़ा, उसने थोड़ा थोड़ा खींचकर बेड पर लेटाने की कोशिश की। जैसे ही बेड पर बिठाने के लिए धक्का दिया नीचे की तरफ, बीनू ने आंखें खोली। अब इस बार जो बीनू ने आंखें खोली थी, आंखें पूरी तरह से लाल थी उसकी। ऐसा लग रहा था जैसे या तो बहुत ज़्यादा नींद में हो या उसकी नींद पूरी हुई ना हो। हमारी आंखें लाल नहीं हो जाती जब कोई इन्फेक्शन आंखों में हो जाए। अब बीनू की आंखें उस तरह से लाल थीं, लेकिन गुस्से में जैसे अतुल को देखा, अतुल ने छोड़ दिया बीनू को। अब कई बार बीनू गुस्सा करती थी, अब उसकी पत्नी थी तो गुस्सा करती थी तो वो उसे मनाने के लिए प्यार से बात करता, थोड़ा डरता भी था, लेकिन ऐसे वो कभी नहीं करती थी। अतुल सच में डरा था अंदर तक, और उसे महसूस हुआ कि इसके साथ कुछ हुआ है। बीनू ने उसके बाद आंखें बंद नहीं की। वो लेट गई, छत की तरफ देख रही, आंखें खुली ही। जैसे ही अतुल साइड में लेटा तो बीनू की तरफ देख रहा कि ये कर क्या रही है। आज तो मैं सो जाऊंगा, कल देखता हूँ। बीनू ऊपर की तरफ देख रही। अतुल की आंखें खुली,
और उसने अपना सर हिलाया, अतुल की तरफ देखा। अतुल ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर बीनू ने कहा, ज़्यादा चालाक मत बनो, मेरी तरफ मत देखो, करवट दूसरी तरफ ले लो। उसकी आवाज़ भी भारी थी। अब जो बीनू थी उसकी आवाज़ पतली थी। जब वो चीखती थी तो कान फटने को आ जाते थे। ये बात किया करता था अतुल हमेशा कि तू बोलती है तो ऐसे बोलती है कान के पर्दे फट जाएं। बिल्कुल तीखी आवाज़ है। अब उसकी आवाज़ ऐसा लग रहा था जैसे किसी औरत की आवाज़ हो। भारी आवाज़ थी थोड़ी सी। ऐसी भारी आवाज़ में कहा था उसने। अतुल ने करवट ले ली। अतुल की सिट्टी पिट्टी गुल, हालत पतली थी। जिस चीज़ पर वो यकीन नहीं करता था वो उसे महसूस हो रहा। अब नाटक तो नहीं कर रही होगी बीनू, इस तरह से बातें कर रही है। अगली सुबह अतुल को लगा कि मैं नहाता हूँ और इसे किसी मंदिर लेकर जाता हूँ। इस पर कोई भूत प्रेत का साया है और जैसे ये कह रही है चुड़ैल इसका पीछा कर रही थी। हो सकता है चुड़ैल का साया इस पर हो। चुड़ैल ने कुछ ना कुछ इसके साथ किया होगा। अब वो नहाकर जब बाहर आया, बीनू ने शादी का जोड़ा पहना हुआ था, वो लाल रंग की साड़ी। अब सामने तैयार हुई थी वो, गहने पहने हुए असली सोने के। जबकि अतुल कहा करता था कि ये सोने के गहने जो शादी में पहने हैं ना, कभी कभी पहना करो क्योंकि लूटपाट के वारदात हो सकती है। तो असली सोना पहनने से वो थोड़ा डरते थे। लेकिन अब असली सोना पहना हुआ, पूरी तरह से तैयार, लेकिन चेहरे पर कालिख लगाई, लिपस्टिक माथे पर लगाई, चेहरा भयानक बनाया हुआ था। बेड पर बैठी हुई मुस्कुरा रही अतुल को देखकर। अब अतुल तो हैरान परेशान सामने खड़ा बीनू को दिख रहा और उसने कहा, क्या कर रही हो? ये क्या शादी का जोड़ा पहना है और चेहरे पर ये क्या लगाया है? बीनू ने सामने से जवाब दिया और अब वो जवाब दे रही थी। कल रात से तो उसकी आवाज़ भारी थी, जैसे कोई औरत बोल रही हो। वो कह रही, मैं तो ऐसे ही अच्छी लगती हूँ और अब ये शरीर मेरा है, मैं बीनू नहीं हूँ, मैं रचना हूँ। अब जैसे ही अतुल ने ये देखा, ये सुना, अतुल समझ गया ये किसी के वश में है। अब ये जो मुझसे बात कर रही है मेरी बीनू नहीं है, ये कोई रचना है। हो सकता है ये सब। अतुल ने बीनू को मंदिर ले जाने के लिए जिद की, लेकिन बीनू कह रही, नहीं, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। अब ये घर मेरा है, मैं घर के अंदर ही रहूंगी। खाने पीने का सामान ला देना अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो। अगर मुझे मरा हुआ दिखना चाहते हो तो कुछ मत लेकर आना, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। बीनू को खींचने की कोशिश की अतुल ने, बीनू मान नहीं रही। जिसके बाद अतुल को लगा कि मैं इसके भाई को बुलाता हूँ। अपने भाई से डरती है। अब उसका जो भाई था वो था पहलवान। अब अपने भाई से वैसे भी डरती थी कि कुछ गलत करने से पहले 50 बार सोचती थी। अतुल ने बीनू के भाई को बुलाया। बीनू का भाई आया कि जीजा जी कह रहे हैं कि परेशान कर रही है। मैं देखता हूँ ऐसे कैसे, पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा होगा उसे, प्यार से मैं मनाने की कोशिश करूँगा। अब बीनू का भाई आया, बीनू के सामने खड़ा हो गया। ये क्या बनी हुई हो शादी का जोड़ा पहनकर, ये कर क्या रही और चेहरे पर क्या लगाया है? सामने से बीनू ने जवाब दिया, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, चुप कर जाओ, फिर मत कहना उठाकर बाहर फेंक दूंगी। बीनू का भाई सन्न। बीनू तो ऐसे कभी जवाब नहीं देती। फिर उसे गुस्सा आया, पहलवान वाला गुस्सा। उठाकर पटकेगी, एक चमाट लगाऊंगा, सारा भूत उतर जाएगा। ये जो नाटक कर रही हो ना, अब बताओ जीजा जी ने कोई परेशान किया है? मुझे बताओ, मैं देखता हूँ। मैं बीच बचाव करूंगा ना। अगर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें बुरी लगी तो मैं जीजा जी से बात करता हूँ। लेकिन जो अतुल था उसने सब कुछ बता दिया था कि ऐसे एक चुड़ैल इसे नजर आ रही थी। इसने कहा कि चुड़ैल है, मुझे तो नजर नहीं आई, लेकिन उस रात से ये सब हो रहा है। अब वो पहलवान था, उसे इस पर भरोसा नहीं था, लेकिन सामने बहन को इस हालत में देखकर उसे भी लग रहा, मेरी बहन ने ऐसा तो कभी नहीं किया, जीजा जी ने कुछ किया होगा, मारा पीटा होगा। अतुल कह रहा, मैंने कभी कुछ नहीं किया, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, नई नई शादी हुई है, हाथ तो कभी नहीं उठाया, मैंने तो डांटा कभी नहीं। फिर वो बीनू को कह रहा, देख बीनू, अपना चेहरा धोकर आ, कपड़े बदल कर आ। बीनू कह रही, नहीं, मैं क्यों कपड़े बदलूं, घर से निकलो मेरे, तुम होते कौन हो? उसके भाई को लगा कि अभी से सबक सिखाता हूँ। उसके भाई ने ऐसे चमाट मारी, उसे लगा चमाट खाएगी ना तो ठीक हो जाएगी। पता नहीं कौन सा भूत सवार है, किस चीज़ का गुस्सा है कि ऐसे नाटक कर रही है। बीनू उठी, बीनू ने जो चमाट मारी ना, बीनू की उंगलियां चटकने की आवाज़ आई थी। कमज़ोर सा हाथ था, लेकिन गाल पर निशान छप गया उसके पहलवान भाई के। गाल ऐसे पकड़ कर बैठा और कह रहा, जीजा जी, बीनू ये सब कभी नहीं करती, ये मैं मान गया, ये बीनू नहीं है। जो आप कह रहे हैं वो बात सही है, मेरी बहन मेरे ऊपर कभी हाथ उठा ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। बचपन से अब तक ये मेरे साथ रही है,
मैं कई बार हाथ उठा देता हूँ, लेकिन इसने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। ये मेरी बहन नहीं हो सकती। सामने बैठी वो हंस रही। आओ आओ, एक और खानी है तो और आ जाओ। अब जो बीनू का भाई था ना, उसने ऑटो बुलाया। इसके बाद दोनों ने बीनू को पकड़ा, ऑटो में बिठाया, मंदिर पास में था, मंदिर ले गए, घसीट कर मंदिर के अंदर ले गए। बीनू सर घुमाने लगी थी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, लेकिन उसका भाई तगड़ा था। वो कह रहा अभी बताता हूँ तुझे, जो भूत है तेरा यहाँ उतारा करवाना होगा। अब पुजारी जी से मिले। बीनू तो ऐसे कर रही थी कि मैं मर जाऊंगी, यहाँ से मुझे बाहर निकालो। अब मंदिर में उसका ये हाल हो रहा तो पुजारी जी समझ गए कि इस पर कोई भूत प्रेत का साया है, इस पर जो भूत का साया है वो उतारना होगा। शुरू में उन्होंने कुछ पूजा पाठ किया कि भूत उतारने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ा। वो जो सब कर रहे थे उससे जो बीनू थी और ज़्यादा तड़प रही, ज़मीन पर लौटना शुरू कर दिया। पुजारी जी ने कहा कि उतारा तो करना होगा, लेकिन इतना आसान उतारा नहीं है। गंगा जल लेकर आना होगा और इसके बाल को खींच कर तोड़ना होगा, 1-2 बाल, फिर गंगा जल में डालने होंगे। फिर उस बोतल को या कटोरे में जहाँ भी गंगा जल डाला हो उसे प्रवाहित करना होगा किसी नदी में, तब इसका उतारा हो पाएगा। और यही सबसे मुश्किल होगा, इसके हाथों से करवाना है। अब उनकी सिट्टी पिट्टी कुल, इसके हाथ से कैसे करवाएंगे, ये तो उड़ेल देगी, फेंक देगी। पुजारी जी ने कहा ऐसा तो करना होगा, हाथ लगवाकर पकड़कर ये सब करवा दो। अब पुजारी जी ने कहा कि मैं उतारा करने के लिए इस पर कुछ मंत्र पढ़ देता हूँ, जिससे ये थोड़ा काबू में रहेगी। अब पुजारी जी ने ये किया, जिसके बाद वो थोड़ा काबू में आई। वो रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही। वही ऑटो लेकर वो गंगा जल, जो कि एक बोतल में डाला हुआ, बाल उसमें डाले हुए, पूजा पाठ का सामान, वो जो नारियल वगैरह जो भी चीज़ें थी वो लेकर वहाँ नदी के पास पहुँचे। अब जो बीनू थी काबू में नहीं आ रही, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। उसका हाथ लगाया। अब उसका भाई तगड़ा था, पहलवान था, वो तो पतली सी, ऐसे हाथों को पकड़ लिया, हाथ के बीच में बोतल रखी, ऐसे प्रवाहित कर दिया वो गंगा जल नदी में, बाकी सामान भी फेंक दिया। मिट्टी में लौटने लगी। अब कुछ देर लौटने के बाद उसे सांस चढ़ गई, फिर बैठकर रोने लगी। फिर उसे महसूस हुआ कि उसने जो सब किया वो कैसे किया। उसने माफ़ी मांगी भाई से कि मैंने तुम पर हाथ उठाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था वो मैं नहीं हूँ। गुस्सा भी बढ़ चुका था, जैसे कोई और हो जो मेरे अंदर से तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हो। बीनू को मंदिर लाया गया, पुजारी जी से मिलवाया गया। पुजारी जी ने कहा अब इसके ऊपर से वो चुड़ैल का उतारा हो चुका है, बस अब ध्यान रखिएगा ऐसी कोई घर में घटना हो तो इसे मंदिर जल्द से जल्द ले आइएगा। इसके बाद जो अतुल था कुछ समय डरता रहा। जो उसका भाई था, पहलवान था, 1 हफ्ता वहाँ रह कर गया कि मेरी बहन कुछ ऐसा वैसा करेगी ना तो मुझे पता रहेगा, ऐसा ना हो कि जीजाजी पर हाथ उठा दे तो रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। लेकिन बीनू ने उसके बाद ऐसा कुछ नहीं किया। पहलवान भाई तो छत पर चढ़ता, देखता कौन है, लाल जोड़े वाली कौन है। ना तो वो औरत वहाँ पर नजर आई, ना दोबारा बीनू के साथ ऐसा कुछ हुआ। बीनू हफ्ते में 1 बार मंदिर ज़रूर जाने लगी और इस तरह उनके परिवार पर ये जो बुरी शक्ति का साया था ना, हावी हो रहा था, वो दूर हुआ और उनका परिवार सुखी परिवार बना, जैसा सबका होना चाहिए। ये कहानी मुझे अतुल जी ने खुद लिख भेजी कि उनकी शादी के वक्त उनके साथ क्या क्या हुआ था, और ऐसा कई लोगों के साथ होता है लेकिन उन्हें पता नहीं चलता आखिर हालात कहाँ से इतने ज़्यादा बिगड़े। कुछ को लगता है कि पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी किसी के ऊपर ऐसा काला साया आ जाता है जिसका उतारा तो आसान होता है लेकिन उसे सबसे पहले मानना पड़ता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।